इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी जो है वो रामनगर में आने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको परमिशन नहीं दिया जा रहा है। और रामनगर की जनता जो है वो लगातार कह रही है कि असद साहब को यहाँ हमें लाना है। और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं ये जो है विधानसभा कुर्सी है और कस्बा कुर्सी है, जहां पर लोग इकट्ठा हैं। इन लोगों से हम बात कर लेते हैं। असदुद्दीन अवैसी को आने से आखिर कौन रोक रहा है? आपको क्या लगता है आखिर कौन रोक रहा है? रोक रहे हैं समाजवादी और बीजेपी। समाजवादी को ये डर है कि मुस्लिम वोट से जा रहा है और तकरीबन चला गया है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह सभी हमारे साथी और सभी हमारे भाई और तमाम हमारे दलित भाई और बहुत सी हमारी भाई लोग हैं वो हमारे साथ में आ रहे हैं। लेकिन सत्ता के लोग क्यों रोकेंगे, जबकि विपक्ष के लोग कहते हैं ये बीजेपी के बी टीम है, तो सत्ता के लोग क्यों रोकेंगे? वो बीजेपी के टीम को सिर्फ नाम बता रहे हैं क्योंकि मुसलमान भटका रहे, वो भटकाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो कोई सबूत नहीं है। सबूत अखिलेश यादव का साथ में है, मुलायम सिंह साहब का साथ में फोटो है, और वो मुबारकबाद भी देते हैं मुलायम सिंह विधानसभा के अंदर कि हम चाहते हैं कि आप दोबारा भी प्रधानमंत्री बने। लेकिन बीजेपी का एजेंट किसको बताया जाता है? असद साहब को, जो कि एनआरसी बिल फाड़ते हैं, 3 तलाक पे बोलते हैं और हर मुद्दे पर बोलते हैं। वो कोई भी मुद्दा हो, वो मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, बोलते वो है, लेकिन बीजेपी का एजेंट बताया उनको जाता है। पूछो सबूत क्या है? सबूत कोई नहीं है। सबूत कहते हैं कि अगर कोई और बोले तो मुकदमा लगा दिया जाता है, असदुद्दीन अवैसी बोलते तो इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लगाया जाता? असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर मुकदमा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो बैरिस्टर हैं और उस संविधान के खिलाफ बात नहीं करते हैं, वो संविधान के दायरे में बात करते हैं, और अनाप शनाप जो बोलता है उसके खिलाफ मुकदमा लगता है। और अवैसी साहब को छोटी हस्ती नहीं है। आपको क्या लगता है रामनगर आने से असदुद्दीन अवैसी को क्यों रोका जा रहा है, क्यों परमिशन नहीं मिल रहा है? ये मुस्लिम होते हुए, क्योंकि ये मुस्लिम लीडर हैं और मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, और मुस्लिम के डर की वजह से, क्योंकि दहशत में है सरकार, जो ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार है वो दहशत में है कि ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से सरकार चली जाए और मुस्लिम जो है ताकतवर बन जाए, सिर्फ ये चाहती है। असदुद्दीन अवैसी से कैसे मुसलमान ताकतवर होगा? अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो उनके साथ भी मुसलमान का सबसे बड़ा तबका मौजूद है। मुसलमान का तबका था, मुसलमान का तबका था, लेकिन अब नहीं है। अब इसलिए नहीं क्योंकि मुसलमान विरोधी सरकार चल रही, जगह जगह पर एक ही काम किया इस सरकार ने, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। कहीं पर आप देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही मामला चल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि 2014 के बाद में हिंदू मुसलमान हुआ, इससे पहले नहीं हुआ, जब से असदुद्दीन अवैसी का भाषण आया है। बस भाषण आने से पहले क्या, यहाँ के योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने तब से हिंदू मुस्लिम का राज शुरू हुआ, इससे पहले नहीं था। हर एक छोटा बड़ा भाई था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही नारा चलता था। आज हिंदू मुस्लिम विरोध, जहां पर देखो वहां सिर्फ एक ही काम इस सरकार ने किया है, सिर्फ विरोध हिंदू मुस्लिम का। आपको क्या लगता है कि इस सरकार क्यों असदुद्दीन अवैसी को रामनगर जिला बाराबंकी में आने से रोक रही है? इससे पहले वो आए थे तो उनके ऊपर मुकदमा भी लिख दिया गया था, लेकिन अब क्यों रोका जा रहा है? अब ये सरकार मतलब बीजेपी, मतलब समाजवादी और क्या कहते हैं बीजेपी आपस में दोनों लोग मिल गए हैं कि इनको ओवैसी साहब को रोको, किसी तरह कमज़ोर करो। ये अगर ओवैसी साहब मजबूत हो गए तो उत्तर प्रदेश में इनके ये मजबूत हो जाएंगे, तो इनके विधायक काफ़ी जीतेंगे, इसलिए इनको रोको। ये मिशन चल रहा है कि इनको रोका जाए किसी तरह। अब दोनों मतलब ए और बी टीम दोनों मिल गई हैं। अभी तक हम लोगों को बता रहे थे बीजेपी की बी टीम है, लेकिन और ए और बी टीम दोनों ही मिल गई हैं। लेकिन बिहार में जो बता रहे हैं, देखिए अब आपने अगर छेड़ा है तो मैं ज़रूर सवाल ले लेता हूं। बिहार में देखिए असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा तो वहां पर 5 सीटें, बाकी तो तेजस्वी जो है वो सरकार से बाहर चले गए। तेजस्वी सरकार से बाहर चले गए, लेकिन तेजस्वी ने खुल के कह दिया है कि ओवैसी साहब के लड़ने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई या जो भी लोग हैं, नेता लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे नुकसान हुआ है, लेकिन तेजस्वी ने खुद कह दिया, ऐलान करके कि ओवैसी के लड़ने से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जबकि वहाँ का रिजल्ट उठा के देख लो, 19 सीटों पर ओवैसी साहब लड़े थे, 6 सीटें उन्होंने जीती थी, 5 जिसमें ओवैसी साहब जीते थे, 1 मायावती जी ने जीती थी। और 13 सीटों पे जो हारे थे तो उसमें तो 2 सीटें बीजेपी वालों ने जीती हैं और 13 में 11 बची, 11 जो है वो तेजस्वी और कांग्रेस ने जीती। तो कैसे फायदा हो गया बीजेपी का? अच्छा चलिए मान लिया जाए कि अगर असदुद्दीन अवैसी को 21 तारीख को आने से रोका जाएगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या करेंगे?
अगर उनको रोका जाएगा तो हम लोग भाई कार्रवाई करेंगे, हम लोग धरना देंगे। क्यों रोका जा रहा है? जैसे सबको अधिकार है वैसे हमारी पार्टी के भी अधिकार है, पूरे हिंदुस्तान में अधिकार है, आने जाने का अधिकार है भाई। कहीं भी हम लोग अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं जैसे सब लोग करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर रोका जाता है रामनगर आने से तो क्या प्रतिक्रिया होगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं के द्वारा? भाई रोकने का मकसद यही है कि आगे चल के नुकसानदेह होगा और जनता रोड पर आएगी। नहीं, आप लोग क्या करेंगे अगर उनको रोक दिया जाए? हम लोग अगर यही करेंगे भी धरना होगा, फिर उनसे इस बात के लिए लड़ा जाएगा कि सभी लोगों को परमिशन है, इनको परमिशन क्यों नहीं दिया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? यही बात हम भी कहना चाहते हैं कि हम भी धरना देंगे, सबसे पहले धरना देंगे और परमिशन की मांग करेंगे कि हमको आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? धरना जी है का सब जने सभी लोग धरना देंगे। और यहाँ पर जो है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मैं आपको चारों तरफ कैमरे के द्वारा दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए हमारे पीछे जो है ये चारों तरफ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। लेकिन अगर असदुद्दीन अवैसी को आने से रोका जाएगा तो इन लोगों का साफ कहना है कि बहुत बड़ा धरना हो सकता है। जुड़े रहे, देखते रहे जनता का हिंद। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।